हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। आई होप कि आप सब जो है ठीक होंगे। एंड आज हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा करंट अफेयर्स का फ्रॉम द दिसंबर 2021 वो लेके आए हैं। तो ये टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इससे पहले हम जो है दिसंबर 2021 के जो पॉलिटी के करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। 2 वीडियोस जो है ऑलरेडी उसकी बन चुकी हैं, राइट। तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसे आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेसन में, राइट। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पे जस्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्रॉम द दिसंबर 2021। एंड हाउएवर यहाँ पे जो है यूक्रेन इशू भी चल रहा है, बट वो जो है अभी तक इशू जो है वो कंटिन्यू है। तो उसे हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें कवर करेंगे कि एक बार ये वाला इशू जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, यूक्रेन का जो इशू है, उसके बाद में हम जो है उसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है कवर करेंगे अच्छे से, राइट। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है इंडिया एंड रशिया रिलेशंस का। तो आपको पता ही है कि रशिया जो है वो इंडिया का एक सबसे जो है इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनर रहा है शुरू से ही। 1971 से ही जो है ये इंडिया का काफी अच्छा जो है इसके साथ रिलेशन रहा है। तो इनके जो है एक तरह से प्रेसिडेंट जो है रशिया के वो इंडिया आए थे रिसेंटली। 21st एनुअल इंडिया रशिया समिट यहाँ पे हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसे अटेंड किया था। एंड रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी इसे यहाँ पे अटेंड किया था। तो यहाँ पे जो है अलोंग साइड 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो भी यहाँ पे हुई थी, राइट। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है क्या होती है। इसमें जो है होता है कि जो 2 मिनिस्टर्स होते हैं, मीन एक डिफेंस हो गया आपका, एंड एक दूसरा आपका जो है आपके पॉलिटी को लेके, राइट। आपके जो पॉलिटिकल इश्यूज को लेके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है यहाँ पे एक तरह से अटेंड करते हैं इस मीटिंग को। तो डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए एंड पॉलिटिकल इश्यूज को लेके जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो इसे अटेंड करते हैं, उसे हम 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग बोलते हैं। तो इसमें जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग तो ये हुई थी, उसके अलावा और भी कई सारे जो है एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए थे। अराउंड 28 एग्रीमेंट्स जो है डिफरेंट सेक्टर्स को लेके साइन किए गए हैं बिटवीन बोथ दी कंट्रीज, फ्रॉम डिफेंस टू एनर्जी टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, हैवी इंजीनियरिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन सारे टॉपिक्स को लेके, इन सारे जो है एक तरह से सेक्टर्स को लेके एग्रीमेंट्स हुए हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड इवन रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है इनवाइट भी किया है रशिया को विजिट करने के लिए फॉर द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट, जो कि 2022 में होगी। तो मीटिंग में जो है दोनों ही लीडर्स ने जो है एक तरह से जो प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कि स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे चला आ रहा है, उसको लेके जो भी यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है तो उसको लेके सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सप्रेस की है। एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी डिस्कशंस रही हैं। द रोल ऑफ कनेक्टिविटी थ्रू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे हम INSSTC भी बोलते हैं, एंड द प्रपोज चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है, इससे भी जो है डिस्कशन इन दोनों के ऊपर यहाँ पे हुई है, राइट। तो ये कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक तक, जो राइट, ये जो है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर रहेगा। तो ये अभी जो है ये प्रपोज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो INSSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं। तो INSSTC के बारे में जो है हम आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो अब जो है INSTC जो है ये है क्या, ये जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, मीन जो डिफरेंट कंट्रीज को जो है ये कनेक्ट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड। तो ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जो होता है ना वो यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है इसके थ्रू, राइट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू।
तो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हो गए, शिप के थ्रू, रेल के थ्रू या फिर रोड राउट जो है ना वो यहाँ पे कनेक्ट किए जा रहे हैं फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड द सेंट्रल एशिया, राइट। तो एक जो है ना ये रोड जो है, ये वाला जो आप रेड कलर में देख पा रहे हो ना, ये वाला जो है कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, एक रोड यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर शिप के थ्रू भी जो है ना एक राउट यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। मीन ये पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है ना वो यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि इंडिया से होते हुए यहाँ पे ईरान, फिर अजेरबैजान, देन उसके बाद में रशिया में, तो इसके ऊपर यहाँ पे बातचीत चल रही है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन नेशंस है ना, यहाँ पे लैंडलॉक्ड जो सेंट्रल एशियन नेशंस है, लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि जो बिल्कुल जो है हर तरफ से 4 साइड से जो है, जो कि यहाँ पे लैंड से ही जो है घिरी होती है, मीन जिसके इर्द गिर्द यहाँ पे जस्ट लैंड ही लैंड होती है, कोई समुद्र नहीं होता, वो होती है लैंडलॉक्ड, राइट। लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन नेशंस जो है ना उसके बीच में असेसिबिलिटी जो है ना इस नेटवर्क के थ्रू जो है काफी अच्छी हो जाएगी। पहले यहाँ पे ये जो ब्लू वाला आप देख पा रहे हो ना, एक ये भी यहाँ पे है, राइट। ये स्टैंडर्ड राउट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पहले जो है ये राउट यूज होता था, तो अब जो है ना इसके लिए जो रेड वाले जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये राउट जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पहले जो है ये समुद्र से होते हुए जो है काफी लंबा राउट जो है ना इंडिया को एक तरह से फुलफिल करना पड़ता था, इसे जो है पूरा करना पड़ता था, ये जो इतना दूर तक जाना पड़ता था अगर दूसरी कंट्रीज के साथ जो है यहाँ पे फ्रेट की मूवमेंट करवानी है तो। बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो है एक दूसरा एनएसटीसी का जो राउट है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे रशिया, इंडिया, ईरान ने जो है सितंबर 2000 में जो है स्टार्ट किया था सेंट पीटर्सबर्ग में। एंड ये जो मॉडर्न डे आईएनएसटीसी है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन राउट बन चुका है, जो कि इंडियन ओशन एंड पर्सियन गल्फ को कैस्पियन सी के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा वाया द ईरान एंड देन ऑनवर्ड्स टू द नॉर्दर्न यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन द रशिया, राइट। तो इसमें जो है क्या होगा, इस राउट में जो है फ्रेट को जो है मूव किया जाएगा फ्रॉम द इंडिया, ईरान, अजेरबैजान एंड रशिया वाया द शिप, रेल एंड रोड, राइट। तो ये जो है तीनों ही मोड्स का जो नेटवर्क है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो है टाइम जो है वो कम लगेगा फ्रेट को मूव करने के लिए टुवर्ड्स। अगर यूरोप तक जो है अपना सामान पहुंचाना है, अपना फ्रेट पहुंचाना है, तो उसे इस राउट के थ्रू पहुंचाया जाएगा। एंड अगर इस राउट के थ्रू पहुंचाते हैं तो टाइम जो है वो कम लगेगा। पहले जो है सी राउट, ये जो ब्लू वाला आप देख पा रहे हो, ये यूज किया जाता था, राइट, यूरोप तक अपना सामान पहुंचाने के लिए या फिर रशिया तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, जो कि काफी लंबा रास्ता था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द कॉरिडोर इज टू क्रिएट ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन द मेजर सिटीज, राइट। तो मेजर सिटीज है जैसे कि मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, बंदर अंजिल, इनके बीच में जो है ना ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस राउट के थ्रू। तो इसके जो है आईएनएसटीसी के फाउंडिंग मेंबर रशिया, इंडिया एंड ईरान है, ये आपको याद रखना है। एंड करंट मेंबर्स कौन है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, उसके अलावा अजेरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, तुर्की, यूक्रेन एंड बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है ये ऑब्जर्वर है, राइट। सो ये तो हो गया आपका आईएनएसटीसी। So the two leaders look forward to greater inter-regional cooperation between various regions of Russia, in particular with the Russia Far East, with the Indian states. तो obviously जो है ये inter-regional cooperation की भी यहाँ पे बात हो रही थी इस route के through, and they agree that both countries share common perspectives and concern on the Afghanistan, and even अफगानिस्तान में जो भी यहाँ पे situation है ना जो चल रही है, तो उसको लेके दोनों ही countries जो है इंडिया एंड रशिया जो है, दोनों के जो perspectives है, दोनों के जो नजरिए हैं ना वो सेम है। एंड इवन जो है यहाँ पे जो भी टेररिज्म के खिलाफ जो है ये हमेशा से ही बात करते आ रहे हैं। तो दोनों के जो नजरिए हैं ना टेररिज्म को लेके या फिर अफगानिस्तान के ऊपर लेके, राइट, वो जो है सेम ही है। तो इसके ऊपर भी जो है इन्होंने एग्री किया है, तो ये भी बातचीत यहाँ पे हुई है। उसके अलावा ये अगर बात करें कि इस मीटिंग का जो है सिग्निफिकेंस क्या था, क्या महत्व यहाँ पे रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि रशिया जो है वो शुरू से ही 1971 से ही जो है इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। एंड इवन इंडिया जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है रशिया के लिए। तो 1971 में जो है ना ट्रीटी ऑफ पीस यहाँ पे जो है साइन की गई थी बाय दी इंडिया के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है उनके साथ जो है ये ट्रीटी यहाँ पे साइन की थी। एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन
रिलेशन यहाँ पे चल रही है, एंड 2 डिकेड्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके भी 2 दशक यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो ये जो है ना एक तरह से टाइम टेस्टेड, मीन टाइम को जो है एक तरह से इतने लंबे समय से यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन यहाँ पे चल रहे हैं वो जो है टाइम टेस्टेड है, इंडिया रशिया रिलेशंस, राइट। तो उसको लेके यहाँ पे जो ये जो मीटिंग थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जो है पहले जो है कुछ समय के लिए ऐसा बोला जा रहा था कि थोड़े से जो रिलेशन है इंडिया एंड रशिया के वो खराब हो रहे हैं, बट जो है जब पुतिन अब इंडिया में आ चुके हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के रिलेशन जो है वो दोनों दोबारा से रिवाइव हो चुके हैं, राइट। जो काफी सिग्निफिकेंस रही है। तो इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ा सा आगे जाके भी देखेंगे, पहले 2+2 डायलॉग के बारे में देख लेते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट। तो ये दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इस मीटिंग में, तो उसे जो है 2+2 डायलॉग बोला जाता है। तो अब जो है क्या सिग्निफिकेंस है रशिया की फॉर द इंडिया, क्या वैल्यू है रशिया की इंडिया के लिए। तो जैसे कि आपको पता है दैट इवन एज इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स डिफेंस ट्रेड पार्टनर, जो इंडिया जो है ना वो अपने जो डिफेंस को लेके जो पार्टनर्स है ना उसे डाइवर्सिफाई कर रहा है। मीन दूसरी कंट्रीज के साथ भी जो है ये कई सारी ट्रीटीज जो है वो साइन कर रहा है रिगार्डिंग द डिफेंस, बट फिर भी रशिया जो है ना वो रशिया के साथ जो इंडिया का एक जो पार्टनर है, जो एक तरह से डिफेंस के साथ जो भी ट्रीटीज यहाँ पे चल रही है ना उसमें रशिया जो है वो डोमिनेट करता है। अराउंड 70% जो इंडिया की डिफेंस इन्वेंट्री है ना वो कहाँ से आती है, वो रशिया से आती है। And Russia remains the only partner that is still willing in give India critical technology such as the nuclear submarine। तो एक तरह से न्यूक्लियर सबमराइन जैसी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है ना वो भी रशिया इंडिया को प्रोवाइड करवा रहा है, एंड ये जो ओनली पार्टनर है जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो है इंडिया को प्रोवाइड करवा रहा है। बट थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना रशिया एंड चाइना के बीच में भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो चुका है, उसको लेके थोड़े से सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंडिया के लिए, राइट। एंड इवन जो है ना पिछले कुछ समय से रशिया जो है चाइना की तरफ भी यहाँ पे झुक रहा है। एंड अभी जो रिसेंट मीटिंग में इवन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है ना इस चीज के ऊपर चिंता भी जताई थी कि चाइना जो है हमारे जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स है ना उसमें जो भी एक तरह से एग्रेशन दिखा रहा है ना वो गलत है। बट यहाँ पे पुतिन ने जो है ना इसको लेके ज्यादा एक तरह से इस चीज को नजरअंदाज ही उन्होंने यहाँ पे कर दिया था, इसके ऊपर जो है उन्होंने बात नहीं की है। तो ये जो है थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात यहाँ पे हो सकती है इंडिया के लिए, ओके। सो इसके अलावा रशिया ऑल्सो रीअफर्म्ड इट्स अनवेवरिंग सपोर्ट टू इंडिया। तो ये जो है एक तरह से यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की उसमें इंडिया की परमानेंट सीट के लिए जो है रशिया काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। एंड इवन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है एनएससी जो है ना उसमें भी इंडिया की मेंबरशिप को जो है ये सपोर्ट कर रहा है रशिया। तो बोथ कंट्रीज हैव म्यूचुअल बेनिफिट्स इन सपोर्टिंग स्ट्रगल अगेंस्ट द टेररिज्म अफगानिस्तान। तो ऑब्वियसली जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, ये स्ट्रगल को जो टेररिज्म के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें जो है दोनों के थिंकिंग सेम है। अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं उसको लेके भी जो है इन्होंने कंसर्न यहाँ पे रखे हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी जो है इनकी थिंकिंग सेम है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, ब्रिक्स, G20 एंड एशियान, राइट। उसमें भी जो भी यहाँ पे बातचीत चल रही है उसमें जो है एक तरह से रशिया जो है सपोर्ट करता है इंडिया के व्यूज को, राइट। तो रशिया की जो है काफी ज्यादा वैल्यू है इंडिया के लिए। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा RCEP, राइट। तो ये देखते हैं कि RCEP क्या है। तो RCEP जो है वो कब इफेक्ट में आया है, केम इनटू इफेक्ट ऑन January 1, 2022, मार्किंग द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन, राइट। जब कोई भी यहाँ पे जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह की पार्टनरशिप होती है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप यहाँ पे होती है कॉम्प्रिहेंसिव, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसे बोला जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो पार्टनरशिप यहाँ पे जिन कंट्रीज के बीच में हुई है ना तो वहां पे जो भी चीजें मूव होंगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, राइट। मीन जो है जो भी कंट्री जो है इसकी पार्टनरशिप होगी इस ऑर्गेनाइजेशन की
वहां पे जो है ना उन कंट्रीज के बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा। मीन जो है सपोज एक कंट्री है जैसे साउथ कोरिया है, वो ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें सामान भेजती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो एक उस तरह से होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि टोटली 100% ही जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है टैक्स। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 90% जो है ना वो यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाता है। जितना टैक्स पहले होता है उसका 90% जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। ओनली 10% टैक्स ही यहाँ पे बचता है। ये तो कुछ भी नहीं होता है इन लोगों के लिए। तो ये जो है अभी जनवरी 1 2022 में जो है ये इफेक्ट में आया है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बन गया है इन टर्म ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम, राइट। तो अब आरसीईपी क्या है? ये एक ट्रेड डील हुई है। किन कंट्रीज के बीच में हुई है? पहले तो यहाँ पे जो एशियान कंट्रीज है ना, 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, मीन 10 एशियन कंट्रीज हो गई। उसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इनके बीच में ये जो है ट्रेड डील हुई है। तो एम्स क्या है आरसीईपी के? ऑब्वियसली टैरिफ्स को लो करना है एंड एक तरह से ओपन अप द ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज जो होती है ना यहाँ पे वो भी प्रोवाइड करवाने के लिए उसे भी ओपन अप करना है एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, सो डैट की यहाँ पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना वो यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड के साथ कैचअप कर सके, ये भी डेवलप हो सके। एंड उसके अलावा टू हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर द कंपनी बाय अलाउइंग देम टू एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एनीवेयर विद इन द ब्लॉक। तो क्या होता है यहाँ पे कि पहले एक तरह से कई कंट्रीज में जाके पहले से जो है ना थोड़ा सा इजाजत लेनी पड़ती थी कि हम जो है इस चीज का जो है व्यापार करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, या फिर और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना कंपनीज के लिए वो खत्म हो जाती हैं जब कोई कंट्री इसका मेंबर बन जाता है। तो टाइम भी बचता है एंड कॉस्ट भी बचता है कंपनीज का। एंड इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड किया गया है, राइट, बट विल नॉट कवर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड द लेबर राइट्स। तो इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड लेबर राइट को लेके कोई बातचीत नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है आरसीईपी की? तो इसमें जो है ना पूरे वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज जो है उन्होंने इसे ज्वाइन किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो है 30% जो ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, राइट, वो यहाँ पे कवर करता है, राइट। 30% जीडीपी वाली जो कंट्रीज है ना वो उन्होंने इसे यहाँ पे ज्वाइन किया है। मींस पूरे वर्ल्ड का जो 100% जीडीपी है ना उसमें से जो 30% जीडीपी वाली जो कंट्रीज है उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया है, राइट। एंड नियरली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का थर्ड पार्ट वाली जो कंट्रीज है ना वो इसमें आ गई हैं, राइट। So under RCEP, around 90% of the trade tariff within the bloc will eventually be eliminated. Around obviously आपको बता चुकी हूँ कि 90% तक जो ट्रेड टैरिफ हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे एंड कॉमन रूल यहाँ पे बनाए जाएंगे सभी कंट्रीज के लिए अराउंड द ट्रेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ई कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन जो है ये भी चीजें इसमें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि 10 जो एशियन कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं। तो ये जो हो गया आरसीईपी में, एक तो हो गया आपका जापान, साउथ कोरिया, चाइना, 10 एशियन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसके अलावा यहाँ पे 10 एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, राइट। तो ये कंट्रीज जो है जिन्होंने आरसीईपी को यहाँ पे ज्वाइन किया है। बट इसमें इंडिया का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। तो इंडिया ने जो है इसे क्यों ज्वाइन नहीं किया है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, इसका भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिया जो है मेनली अगर हम बात करें चाइना की वजह से जो है उन्होंने इसे यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि चाइना इसे ज्वाइन कर रहा है तो चाइना की वजह से जो है उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो है इंडिया नहीं चाहता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे भारत में आए, वो जो सस्ते होते हैं, बट तो उसकी वजह से जो इंडिया के जो लोकल कंपनीज होती हैं उन्हें जो है यहाँ पे फिर नुकसान हो जाता है। लोग जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं बट इंडियन प्रोडक्ट्स को फिर जो खरीदते नहीं है। तो इंडिया की मार्केट को बचाने के लिए वो जो है ये नहीं चाहते कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो भी यहाँ पे विदाउट एनी टैक्स, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, तो विदाउट एनी टैक्स वो नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारे भारत में आए, right? So India withdrew from the RCEP largely because of the concern it would open
it up to the Chinese goods amid an already wide trade imbalance with the China। क्योंकि पहले से ही यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड है ना वो डेफिसिट में चल रहा है विद दी चाइना। -53% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो है ना डेफिसिट है विद दी चाइना। ओके, इतना सामान जो है इंडिया ने चाइना से मंगवा लिया है। -53% डेफिसिट यहाँ पे चल रहा है, काफी ट्रेड इम्बैलेंस है। अगर और भी ज्यादा यहाँ पे आएगा ये सामान तो इंडिया की मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, द फेलियर ऑफ द एग्रीमेंट टू एडिक्वेटली ओपन अप टू द सर्विसेज। तो जो चीजें यहाँ पे चाहिए होती है ना, सर्विसेज का भी ट्रेड यहाँ पे इंक्लूड किया गया है आरसीईपी में। तो इसमें जो है ना इंडिया ने कुछ यहाँ पे बोला है कि कुछ क्रेडिबल असेस जो एश्योरेंस होते हैं ना, राइट, वो यहाँ पे मांग रहा है इंडिया, बट वो उसे यहाँ पे नहीं मिले हैं रिगार्डिंग दी सर्विसेज, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो है इंडिया नहीं चाहता है कि मैं आरसीईपी को ज्वाइन करूं, राइट। तो दूसरा यहाँ पे कुछ और भी चीज है, जैसे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है चाइना ने इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए हुए हैं। एक तो होते हैं यहाँ पे टैरिफ बैरियर, राइट, टैरिफ बैरियर होते हैं जिसमें टैक्स लगा दिया जाता है जो कि मनी रिलेटेड होते हैं। एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, राइट। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं कि जैसे कि ये बोल दिया जाता है कि ये जो है घटिया सामान है, तो इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर जो है ना वो यहाँ पे चाइना ने इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए हुए हैं कि ये जो है घटिया सामान है। तो इसकी वजह से जो है क्या होगा, इंडिया का सामान तो वहां पे जाएगा ही नहीं, राइट, चाइना में तो जाएगा ही नहीं, तो इंडियंस को क्या फायदा होगा इसका। तो ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है इंडिया इसे ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो एक रूल ऑफ ओरिजिन भी है यहाँ पे, राइट, रूल ऑफ ओरिजिन भी है यहाँ पे जिसकी वजह से जो है ये नहीं चाहता है, इंडिया नहीं चाहता है इसे ज्वाइन करना। रूल ऑफ ओरिजिन क्या है, मीन जैसे इंडिया है उसने चाइना के ऊपर जो है ये लगाया हुआ है कि जैसे कि कोई भी उसका सामान आता है उसके ऊपर जो है ना कुछ टैक्स यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, राइट। तो बट जो जैसे कि एशियन कंट्रीज हैं वहां से जो सामान आएगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। तो चाइना क्या करता है, चाइना डायरेक्टली जो है इंडिया की तरफ सामान नहीं भेजेगा। अगर चाइना जो है डायरेक्टली इंडिया की तरफ अपना सामान भेजेगा तो उसके ऊपर जो है टैक्स यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, कुछ परसेंट तो लगेगा ही, हाउएवर 90% तो रिड्यूस हो ही जाएगा, राइट, कुछ परसेंट यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो चाइना क्या करता है, वो जो है ना एशियन कंट्रीज के थ्रू जो है वो यहाँ पे इंडिया तक सामान पहुंचाता है, राइट, सो डैट की जो 10% टैक्स इसके ऊपर लगेगा वो भी नहीं लगेगा अगर वो एशियन कंट्रीज के ऊपर से लेके आएगा तो, राइट। तो रोल जो है एक तरह से इंडिया को विश्वास नहीं है यहाँ पे चाइना के ऊपर, दैट इज वाई जो है इंडिया इसे ज्वाइन नहीं करना चाहता है। इंडिया जो है वो अपने इंडिया के लोगों के बारे में सोचता है, राइट, दैट इज वाई जो है उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया है। बट हाउएवर जो है वहां पे ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है उन्होंने बोला है कि इंडिया को जो है ज्वाइन करना चाहिए आरसीईपी। इंडिया जो है एक तरह से उन्होंने बोला कि हम जो है ओपन करते हैं, हमेशा ही हम जो है ओपन रहेंगे, दरवाजे खुले हैं, इंडिया जब कभी भी जो है इसे ज्वाइन कर सकता है। तो इंडिया की क्या प्रेजेंस हो सकती है यहाँ पे आरसीईपी में। सो इंडिया हैड ए क्रूशियल रोल टू प्ले इन हेल्पिंग द रीजन, राइट, इंडिया जो है पूरे रीजन को, राइट, ये जो आरसीईपी का जो एक ग्रुप बनाया गया है तो उसे जो है हेल्प कर सकता है टू बिल्ड एन इंक्लूसिव आर्किटेक्चर एट ए टाइम ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, राइट, क्योंकि इंडिया भी जो है काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है, इमर्जिंग एक तरह से इकोनॉमी है ये, तो ये जो है पूरे एक तरह से सपोर्ट कर सकता है पूरे रीजन को। सो सच ट्रेड पैक्ट्स, तो अगर जो इस तरह के ट्रेड पैक्ट साइन कर लेता है इंडिया तो इंडियन कंपनीज को जो है ना और भी दूसरी कंट्रीज में भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करने के। ओनली चाइना की वजह से हम यहाँ पे जो है इसे ऐसा नहीं है कि ज्वाइन ना करें, और भी कंट्रीज हैं यहाँ पे इंडियन कंपनीज को जो है स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि उन्हें जो है लार्जर मार्केट्स यहाँ पे मिले, राइट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चाइना के साथ ही हम व्यापार करेंगे, और भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो वहां पे जो है ना इन्हें कई सारे जो है हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे इंडियन कंपनीज को, तो इंडियन कंपनीज यहाँ पे ग्रो होगी, तो ये यहाँ पे जरूरत तो है, राइट। बट फिर यहाँ पे जो है चाइना का तो कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा इंडिया को, पहले उसका कोई इलाज करना होगा, फिर इंडिया जो है आरसीईपी को ज्वाइन कर सकता है, राइट। सो ये थे कुछ important topics from the December 2021 regarding the international relations, and next video जो है हमारी आएगी regarding the आपका जो economy के कुछ important topics हैं,
राइट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो वहां पे आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग ही जो है आपकी जो प्रॉब्लम है उसे भी जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।